has conducted more than 100 workshops, lectures, and sessions on stress-free living, managing the mind, relationship management, time management, service with smile, self-managing leadership, meditation, etc. He has expertise in conducting motivational sessions for professionals, youngsters, teachers, senior citizens, students, and so on. He holds master degree in spirituality and value education and a bachelor's degree in commerce from Delhi University. So without much ado, I will invite Sanjeev Bhai to enlighten us all. Thank you, Sanjeev Bhai. Thank you, Dr. Shabana, Sister Ishani. Am I audible? जी संजीव भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन इस ऑनलाइन के फायदे भी बहुत हैं और मेरे को सिर्फ एक आपकी फोटो दिख रही है और थोड़ी देर में शायद ये भी वीडियो चली जाएगी। चारों तरफ ऑडियो ही ऑडियो दिखेगा। ये ऑनलाइन सेशन कई बार ऐसा होता है जैसे मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और मुझे कहा जाए आपके पास सारे अपने अपने हैं और आप कुछ बोलो। तो वो एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ और कहीं से किसी ने हंसी की आवाज लगा दी, किसी ने कुछ लगा दी, ताली की आवाज लगा दी, किसी ने कुछ लगा दी, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपनी वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि जब हम आपकी एज में थे तो हम कहने पे कुछ नहीं करते और कहने पे कोई कुछ नहीं करता। किसी को करता हुआ देखकर फिर दिल करता है तो कर लेते हैं, नहीं तो कहने पे कोई कुछ नहीं करता। मैं आपको पूरे सेशन में एक बार भी नहीं कहूंगा कि आपकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। आपकी वीडियो भी ऑफ हो जाए क्योंकि इसमें सुख बड़ा है। वीडियो जैसे ही ऑफ होती है तो आप काफी काम घर के निपटा लेते हैं और सुनाने वाले को भी ये धोखा होता है कि वो सुना जा रहा है और सुनने वाले को भी ये धोखा होता है कि मैं सुन रही हूँ या मैं सुन रहा हूँ। तो इसी धोखे में रिश्ते बचे रहते। तो आज का टॉपिक मैं भूल गया। टॉपिक क्या है? कोई जो कंडक्ट कर रहे हैं डॉक्टर शबाना और ईशानी जी, उनके अलावा कोई अगर एक टॉपिक मुझे लिख कर दे तो मुझे ध्यान आए, नहीं तो कॉलेज वाला हाल है, कुछ अच्छा सा सुना रहे हैं, चल के सुने। मैं आज का टॉपिक भूल गया। क्या टॉपिक है आज का? हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग। अच्छा, हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग। अच्छा, भूलन देवता। तो हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग, उसके आगे भी एक लाइन थी, कर्स और अ ब्लेसिंग। हाँ, कर्स और अ ब्लेसिंग। भूलने की कला, भूलने की आदत। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सब इसके ऊपर हर एक से डांट खाते। जब हम छोटे थे तो माँ बाप से खूब डांट पड़ती। वो जब भी हमें कुछ सामान लाने को कहते थे, कोई काम कहने को कहते थे, तो शाम तक आते आते, ऐसी बात नहीं है, हमें याद पता कब आता था? जैसे ही एंटर हुए घर में और माँ का चेहरा देखा तो एकदम याद आता। ओह! और कई बार टीचर को देखते ही याद आता था, इन्होंने वो कहा था। फिर बड़े हुए दोस्त को देखते ही याद आता है, और जैसे ही दोस्त की ऐसी आंखें ऐसी होती है ऐसे, और उसकी एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए हो जाती है, तो याद आता है शायद इसका बर्थडे है, और वो पूरे 364 दिन याद रहता है, उसी एक दिन भूलता है। तो ये भूलने के ऊपर हम बड़ा प्रसाद लेते आए हैं बचपन से, काफी चीजें भूल गए। और तो और जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर बैठते हैं तब भी भूल जाते हैं।
और जब एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आ जाते हैं तब ट्यूबलाइट जलती है और याद आता है। इसका आंसर ये, मतलब बाद में सब। तो कई बार ऐसे भी कहते हैं यार भूल गया, और हम सब दूसरे को भूलने पर डांट भी लगाते हैं। आप सब एक दूसरे को भी कहते हैं यार भूल गया, और हम ये मानते हैं कोई व्यक्ति जब भूलता है तो इसका मतलब वो उसको ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा। ये हमारे समाज में, हमने संसार में, अपब्रिंगिंग में ये हमने डाल दिया कि अगर कोई बात भूल रहा है इट मीन ही और शी इज नॉट टेकिंग सीरियस। अच्छा, दिमाग से उतर गया, इट मीन यू आर नॉट सीरियस, सीरियस ही नहीं। और लोग आजकल बड़े प्यार से बात करते हैं। कोई 2 महीने बाद फोन करता है मुझे, हेलो, मैंने कहा हेलो, पहचाना? अब उसने जैसे ही पहचाना बोला, मेरे अंदर का वो जो गूगल है वो पूरा ढूंढता है, फिर कहता है सॉरी आपकी बताई सर्च पहचाना शब्द से मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा। कई बार बड़ा अच्छा मन होता है, हमने कहा जी नहीं पहचाना, अच्छा हमें ही भूल गए, अब तो आप बहुत बड़े आदमी हो गए हो। अब मेरे को समझ नहीं आता भाई कौन सा करीब आदमी है जिसको मैं पहले से बड़ा आदमी हो गया है। फिर वो बोलता है याद है हम उत्तराखंड में मिले थे, उस प्रोग्राम में मैंने आपके साथ फोटो खिंचवाई थी। तो अंदर से काफी सारी चीजें निकल के आती है कि इसको मैं बताऊं कि आप 5 मिनट के लिए मुझे मिले और मैं आपको पूरा पहचाना शब्द से जान जाऊं। इतना एडवांस्ड मेरा टेक्निकल सिस्टम जो गूगल का नहीं बना। तो लोग एक दूसरे से ऐसा उम्मीद करते हैं, पहचान लिया, याद रखा, भूल गया। और ये भूलने की कला हम डांट खाते हैं, डांट खाते हैं। हमारे साथ दिक्कत है, जो हमें भूलना चाहिए वो हमसे भूलता नहीं, और जो याद रहनी चाहिए वो सब भूलते जाते है ना। किसी ने कुछ कह दिया तो किसी काम का नहीं, ये भूल जाना चाहिए ना। ये मरते दम तक याद रहे, और इतने तरीके से याद रहता है, मतलब जैसे HD फॉर्म में वीडियो, और हम पूरी उसकी सब चीज बता देते हैं कि आपने उस दिन लाल रंग की कमीज डाली हुई थी। डॉक्टर शबाना आपके तरफ मैं देख के इशारा नहीं करता कि आपने लाल कैसा कपड़ा, मैं ऐसे मुंह से निकला, आप कहीं वीडियो ऑफ कर दो इसी उसमें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस दिन आपने लाल रंग के कपड़े डाले थे, ऐसे उंगली रख के मुझे कहा था, 3 वो भी देख रहे थे, उनके भी नाम बता देंगे, उन्होंने कंघी की हुई थी, एक के बाल बिखरे हुए थे और तुमने कहा था किसी काम की नहीं। हम ऐसे लोग जब लड़ते हैं ना आपस में, तो जब लड़के एक दूसरे के वो कमियां निकालते हैं तो वो उस दिन व्यक्ति सोचता कमाल है मुझे भी याद नहीं, फिर उसे याद दिलाते हैं, अच्छा ये भी भूल गया। तो ये याद दिलाने झगड़े का ये काम शुरू। तो हमारे साथ दिक्कत क्या आनी शुरू हो गई कि हम जो भूलना चाहिए वो भूल नहीं पा रहे, और जो याद रखना चाहिए वो याद नहीं। हम में से इतने लोग हैं जिनको सबके मोबाइल नंबर याद थे, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से लोगों के मोबाइल फोन नंबर याद होने बंद, क्योंकि ब्रेन सबसे आलसी व्यक्ति है, आलसी हमारा प्रोडक्ट सपोर्टिव सिस्टम है। अगर इसे लगा कि इसकी सपोर्ट में कोई चीज आ गई है तो वो फिर छोड़। पहले हम किसी का एड्रेस लेते थे याद रख, अब एकदम मोबाइल निकाला, उसका एड्रेस निकाला, भेज दिया, नंबर याद होने बंद लोगों के। पहले सबके याद थे, फिर धीरे धीरे हमारे को फैक्ट्स याद होने बंद हो गए। अब एग्जाम में तो लिखने पड़ते हैं, याद ही नहीं रहते, क्योंकि 1 मिनट में मोबाइल जाता है, अभी ढूंढते थे। अब हम दिमाग पे भी जोर नहीं देते, कहीं जाना हो तो किसी के पास जाना हो तो हमें एड्रेस लोकेशन याद रहती थी, उस घर जाएंगे, एक बोर्ड मिलेगा, वहां से राइट हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, अब गूगल पे क्लिक करा,
अंधे होके चल रहे हैं, वो इधर बताता है, इधर बताता है, इधर बताता है। मतलब इतना आराम आ रहा है, इतना आराम आ रहा है कि जो चीजों में ब्रेन को हमने बिजी रखा हुआ था वो सब खाली हो गया है। अब ब्रेन खाली, वो कहता है फिर क्या याद रखूं, तो वो चीजें याद रख रहा है जिसका उसको काम नहीं था। वो इमोशंस को याद रख रहा है और दिखते शुरू, उसे फैक्ट्स याद रखने। हम इमोशंस को स्टोर करके, इमोशंस को फील करके, पचा के उसका आनंद ले लेते। जैसे आप कहीं गए एडवेंचरस टूर पे और बड़ा आनंद लिया, उसको सुख लिया, और उसके बाद आप भूल जाते हैं क्या था, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए फोटो आई, उसकी मेमोरी में आया, और आपने देखा जो आपका इमोशनल पार्ट है ना, जिसे हम हार्ट कहते हैं, हार्ट मतलब ये वाला हार्ट नहीं जो पंप करता है, हमारे यही जो इमोशनल पार्ट को हार्ट कहते हैं और लॉजिकल पार्ट को ब्रेन कहते हैं। दुनिया ये हार्डवेयर है ना, दोनों हार्ट और ब्रेन, लेकिन इसका सॉफ्ट है माइंड में ही दोनों चीजें, मन में। जब आप व्हेन यू आर इमोशनल, यू आर यूजिंग फीलिंग, इट मीन आप हार्ट से बात कर रहे हैं, ब्रेन से बात, ब्रेन की बात कर रहे हैं। ये ब्रेन की बात शुरू हुई, अब ब्रेन का काम हम हार्ट से ले रहे हैं ना, इसीलिए कुछ दिखते शुरू हो जाते। कैसे? मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं, कुछ बिजनेसमैन हैं आपके बीच में, कुछ बनेंगे। आपने देखा जब भी हमारा किसी से प्रेम हो जाता है तो उसमें अंगेज कौन सा हमारा पार्ट है माइंड का? लोग दिल, है ना, हार्ट दिखाते हैं ना जब भी प्रेम की बात आती है। और जब भी बिजनेस में बात आती है, बिजनेस की टैक्टिक्स, तो दिमाग की बात आती है। लेकिन कि आप प्रेम में धोखा खाते हो, ऐसा आपको गलतफहमी होती है कि धोखा मिला या हुआ, तो आपका दिमाग खराब होता है, दिल खराब नहीं होता। क्या इसका दिमाग ही चल गया है, दिक्कत हो गई। और जब बिजनेस में जहां दिमाग लगाया हुआ है वहां कोई लॉस होता है तो आपको हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज। मैंने आज तक नहीं सुना किसी को कि बिजनेस में लॉस हुआ और उसका दिमाग खराब। जैसे ही बिजनेस में पता लगा जहाज डूबा, यहां हाथ रखते। और जैसे ही प्रेम में पता लगा धोखा खाया, तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा यहां हाथ रखते हुए कि हाय हार्ट अटैक हुआ। वो यहां रखते हैं और ये सिस्टम खराब हो। इस पे चर्चा करो, कभी इस पे दिमाग लगा के कमेंट्स में भी भेजना ऐसा क्यों, फिर इसके आंसर अगर बाद में समय मिला तो देंगे। तो भूलना कला है, कर्स है कि ब्लेसिंग्स है? अगर आप लॉजिकल चीजें जो जो जिसका काम है वो अगर भूल रहे हो तो आपके लिए। पर मैंने एक देखा है, एक समय आएगा, मैं अभी तो यू आर कॉलेज स्टूडेंट्स, उसके बाद 10 साल हो, अभी आपके लिए भूलना कर्स है, एग्जाम से रिलेटेड चीज भूल गए, और वो भी बताएंगे भूल क्यों जाते हैं। और भूलना ब्लेसिंग है जब वो आप पर हावी हो। आपके पास मोबाइल है, आपने देखा ये स्लो हो जाता है, काफी स्लो होने लग गया। तो आप तो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं सारे, तो ये क्यों स्लो हो जाता है? बफरिंग ले रहा है, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। तो आप इसका कुछ करते हैं, किसी के पास गए, उसने कहा इसमें एक्सेस स्टोरेज, जितनी स्टोरेज थी उस कैपेसिटी से ज्यादा स्टोर आया, फुल स्टोरेज। जब स्टोरेज हो गई है तो अब हम क्या करेंगे? वो स्लो चल रहा है तो क्या करेंगे? फॉर्मेट मारेंगे। क्या आपने कभी अपने इस सिस्टम को फॉर्मेट किया है? या क्या आप इतनी ताकत या इतनी कला जानते हैं कि इसमें से भी कुछ डिलीट कर सके? आप इतना जानते हैं, आप बस में बैठे होते हैं यूथ स्पेशल या अपनी गाड़ी में या खाली बैठ के, इसमें से जो बेकार की चीजें होती हैं उसे डिलीट करते करते रहते हैं ना।
जो फोटो काम की नहीं है, वीडियो काम की नहीं, सब डिलीट कर। क्या कभी आपने यहां से कमांड दी है कि ये वाली चीज पे डिलीट कर और वो डिलीट हो जाए? अरे मोबाइल बनाना जिसने बनाया उसने इस पे इतना ध्यान रखा है कि इसमें डिलीट कर सकें, इसको सेव कर सकें, तो ऊपर वाले ने जो ये सिस्टम बना के भेजा उसने भी तो कुछ दिया होगा कि इसमें से डिलीट कर सकें। और जब हम डिलीट नहीं कर पाते तो ये सिस्टम हैंग होना शुरू, वहां वो मोबाइल को उसके पास ले जाते हैं, वो फॉर्मेट मारता है। आजकल तो घरों में ही फॉर्मेट मारने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी फॉर्मेट मारने के लिए साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, वो फॉर्मेट मारता है। और कई बार फॉर्मेट नहीं लगता तो क्या है, इसका मदरबोर्ड ही उड़ गया, इसका वो सिस्टम ही उड़ गया, पार्ट्स नया डले। पर यहाँ तो कोई पार्ट्स नया डल ही नहीं सकता। और वो ये समझाता है फॉर्मेट डालते डालते, भाई साहब इतने सालों का कचरा रखा हुआ है, इसे पीरियोडिकली इसमें चीजें डिलीट करते हैं। इतना ध्यान रखते हैं हम। और तो और आपके मोबाइल में ये भी सिस्टम है, कॉल का सिस्टम। आपको पता है पुराने टाइम के मोबाइल में 20 कॉल रहती, केवल 20 कॉल। जैसी 21वीं कॉल आई तो पहली वाली कॉल गायब। ऑल कॉल्स में रिसीविंग और आउटगोइंग और इनकम। अब जो नए फोन आए हैं उसमें 100 हो जाते, हो सकता है 200 का, देखते रहे। पर इसकी भी एक सीमा है, एक समय आता है जैसे ऊपर वाला आता है नीचे वाला। ये इस मोबाइल की एक खासियत है, जिस चीज को आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते वो उसे सबसे पीछे ले आएगा। कंप्यूटर में भी है, रिसेंटली सर्च्ड, वो ऊपर लेकर आता, वो ऊपर लेकर आता। अब आप जिस भी चीज को भूलना चाहते हैं उसको छेड़ना बंद कर दें, यहां से यूज करना बंद कर दें, वो धीरे 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 पीछे चलती चली जाएगी और बिल्कुल गायब हो जाएगी। क्योंकि आपके पास स्टोरेज इतना है, जैसे आपके मोबाइल में 64 GB है, 128 GB है, पर इसका जीबी ही काउंट नहीं कर सकते, जैसे गूगल का जीबी काउंट नहीं कर सकते। ऐसा ऊपर वाले ने अनलिमिटेड स्टोरेज दिया। जब अनलिमिटेड स्टोरेज दिया तो इसका एक नुकसान भी है, हम कई चीजें मिटाते नहीं और वो पीछे पड़े रहने का मतलब, अगर हम उसे यूज नहीं कर रहे तो वो बिल्कुल ही इट इज जस्ट लाइक एज डिलीटेड। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो एकदम उछल कर बाहर आ जाए। और उस मोबाइल में ये सुख है कि उसकी जीबी लिमिटेड है, तो हम मिटा देते हैं तो वो डिलीट परमानेंट फॉर एवर होगा। हमारे यहाँ इसका फायदा और इसके साथ नुकसान। अगर हम उसे यूज ना करें तो वो धीरे 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 चला जाता, बिल्कुल चला जाता, बिल्कुल चला जाता। लेकिन होता क्या है हमारे साथ, हम उसे रिसेंटली और फ्रीक्वेंटली यूज करते। आपको किसी ने कुछ कहा, आपका किसी ने दिल दुखाया, तो आप उसे रोज दोबारा से उस फाइल को रोज खोलते, फिर रोज खोलते, उस फाइल को खोलना भी नहीं चाहते, फिर रोज खोलते, तो वो फाइल आपकी फेवरेट में जुड़ गई। आपको हैरानी वाली बात है, जिसको आप पसंद नहीं कर रहे उसके ऊपर फेवरेट का टैग लग, आपके यहाँ सिस्टम फेवरेट का टैग लग गया। वो आप बस में बैठे हैं, जैसे ही खाली बैठे एकदम उसका चेहरा, फिर आप उसके साथ वीडियो रिकॉर्ड। ये इतना एडवांस है, अभी साइंस इस पे चल रही है। साइंस में क्या है कि एक बार जैसी आपने वीडियो यहाँ डाल दी तो वो वैसी की वैसी रहती है। यहाँ एडिटिंग सारा स्टूडियो सिस्टम अंदर बैठा। जैसे ही आपने किसी को याद किया, जो व्यक्ति पसंद नहीं है वो यहाँ आया, फिर आपने उसके साथ कम्युनिकेशन शुरू करा, ऐसा करूँ, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, फिर मैं उसको बोलूंगी बहुत हद होगी, फिर ऐसा करेंगे। और ऐसा कुछ करना नहीं है। जो स्टेज पे नहीं आ सकते वो, फिर मैं स्टेज पे जाऊंगी, लोग तालियां बजाएंगे। और जिसको भय है, फिर मैं बस में जा रही हूँ, एकदम आगे कोई आके खड़ा हो जाएगा, फिर मैं एकदम चिल्लाऊंगी कौन है, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे फिर। और उसमें कभी बोलना नहीं है, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके सोचती। जैसे ही वो सोच रही है, वो पुरानी फिल्म नई एडिटिंग होकर उसके पास। आपने देखा जब भी आप फाइल उठाते हो उसके नीचे कर्सर लगाते हो तो वो दिखाता है 20 अगस्त 2021 की, ये 20 अगस्त की फाइल है। लेकिन जिसको फाइल को रोज ही एडिट कर रहे हो, रोज एडिट कर रहे हो, रोज एडिट कर रहे हो, तो वो दिखाता है जैसे 19 फरवरी 2022, मतलब कल ही देखी। और तो और 20 फरवरी आज का टाइम 10:50
अरे 6 मिनट पहले इसमें कुछ किया है, जितनी फाइल रिसेंटली है वो हर बार खुलेगी, हर बार खुलेगी। जैसे ही वो खुल रही है फाइल, वो ऊपर है तो वो मिटेगी कैसे? और आपने देखा आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे बड़ी सारी आपने फाइलें खोली, बड़ी सारी फाइल, और कई हम सब मल्टीटास्किंग हो गए। जैसे मोबाइल मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम कर रहे हैं। आप स्कूल, आप कॉलेज में क्लास लेक्चर भी अटेंड कर रहे हैं, मोबाइल पे मैसेज भी पढ़ रहे हैं, हल्का सा रिप्लाई भी कर रहे हैं। आजकल रिप्लाई देने के लिए लिखना नहीं पड़ता, स्माइले दे दिए, मुंह बना दिया, ऐसे कर दिया, मतलब एक ही वर्ड पे सब कुछ समझा दिया। मतलब कई बार तो ऐसा स्माइले दे देते हैं, जिसके पास पहुंचता है वो टेम्पलेट, वो बेचारा घंटे तक सोचता है इसका मीनिंग क्या है। वो कोड को डीकोड करने में उसको बहुत टाइम लग जाता है कि नाराज है या क्या है, या क्या है, क्या है, समझ नहीं आया। और कई बार वो काउंट भी करता है, 2 बार आपने मुंह बना के दिखाया, फिर 3 बार टेम्पलेट ऐसे लगा दिए, तो उसे समझता है भाई इतना ज्यादा नाराज है, तो वो कोडिंग का डीकोडिंग चल रहा हो, और इधर किसी और से भी बात हो रही थी, फिर आपका माइंड कुछ और भी सोच रहा होता है, एक साथ 50 काम फाइलें। और जब फाइल खुली है, और जब आप सोने के लिए जा रहे हैं रात को, और जब आप कंप्यूटर बंद करने लगते हैं, तो योर कंप्यूटर आस्क्स 13 files are open. Do you want to save? Unknowingly हम सबको सेव कर डालते। अरे इस कंप्यूटर में इतना सिस्टम है, सिर्फ फाइल खोली और बंद करी तो इजीली बंद हो जाती है, लेकिन फाइल में आपने एक भी ए का इधर उठाया तो पूछता है डू यू वांट टू सेव इट, तो चेंज। अरे आपने यहाँ चेंज कर दिया तो वो बोलता है सेव करनी है, इतनी तो समझ रखो, और उसको सोते समय डिलीट, नहीं सेव कर, डिलीट, नहीं सेव कर, डिलीट। केवल 1 या 2 फाइल सेव करी, मेमोरी बची। अगर आप इजीली फॉरगेट नहीं कर सकते तो डेलिबरेटली फॉरगेट करना सीखें। हम इस संसार में सब एक दूसरे को कहते हैं अरे भूल जाना उसे, और जो कह रहा है ना भूल जा उसे, वो आज तक खुद नहीं भुला पाया कई बातें, और दूसरे को कह रहा है भूल जा उसे। हम सारे वो काम उन्हें सिखा रहे हैं जो हमने कभी नहीं किए। गोली मारना छोड़ देना, हमसे छूटती नहीं चीजें, दूसरे को कह रहे हैं छोड़ दे, शांत हो जा, शांत शांत शांत। हम कभी शांत नहीं। जो चीज हमें नहीं टेक्निक पता वो दूसरे को बता रहे हैं, तो पहले टेक्निक खुद ट्राई करें। हेयर मेडिटेशन वर्क्स। मेडिटेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि लंबा सा तिलक लगा लिया, कुछ ऐसा कर लिया, कुछ ऐसा। मैं जब ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में 27 ईयर एगो आया, तो आपको हैरानी होगी, मुझे एक मुस्लिम ब्रदर ने अटेंड किया। मैंने उससे पूछा नाम, आपका नाम क्या है? शादिक। तो मेरे एकदम ऐसे चढ़ा जैसे नहीं, देखने के लिए क्वेश्चन मार्क हुआ कि मेडिटेशन। तो उसने बड़े प्यार से पूछा अभी भी पैकिंग ही देख रहे हो? मैंने कहा मैं समझा नहीं। कह रहा है गॉड, पेड़ ना, पेड़ पे फल उगते हैं, सेब, सेब को एक बक्से में पैक किया जाता है, ये अदानी का सेब है, ये कौन सा सेब है। हम जब ऊपर से नीचे आए, जिस घर से जन्म लिया, तब हमें पता लगा अरे हमारा नाम अमर रख दिया। अब नाम तो अमर है, हमारा नाम अकबर रख दिया, हमारा नाम एंथनी रख दिया। ऊपर से ऐसे ही गिरा, जब ऊपर से आत्मा आई तो क्रिश्चियन माँ बाप के घर पैदा हुई तो एंथोनी आ गया, मुस्लिम के घर गई तो अकबर आ गया, इधर आई तो अमर आ गया, उधर गई तो नवजोत आ गया। तो ये पैकिंग है, इसको देख के सोच रहे हो। तो बोला यही तो चीज सिखानी, हमें सुगंध लेनी है अंदर के। जिस फूल के ऊपर एक प्लास्टिक की थैली दी जाती है उस फूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो थैली कुछ नहीं है, सिर्फ उस फूल को। हमारा जो रिलीजियन है मुस्लिम हिंदू सिख, एक पतली सी थैली है ट्रांसपेरेंट, वो हमारे उस कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। हमने फूल उठाकर फेंक दिया, उस थैली के ऊपर लड़ रहे हैं, मेरी थैली ज्यादा चमक, तेरी। ये इतनी अच्छी बात लगी।
और ये बातें इतनी ज्यादा नहीं घूमती थी आज से 27 साल पहले जितनी अब घूमती है। आप किसी का मोबाइल ले लो, देख के लगता है कि भाई देश पूरा खतरे में है, धर्म तो पूरा ही खतरे में है। एक फोटो, आप किसी भी एक तरफ इनक्लाइन व्यक्ति के पास चले जाओ, वो ऐसे ऐसे, अगर उसके बाद 15 दिन बैठ जाओ तो आपको ऐसा लगेगा भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए, या तो मैं बंदूक खरीद लूं या त्रिशूल खरीद लूं, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। ऐसी हालत हो गई। यहां कला है फॉरगेटिंग, भूल जाओ। यहां बूम है, ब्लेसिंग्स है। हमें पता है कौन सी फाइल सेव। आप जिनको भूल नहीं सकते उन्हें क्षमा करो। ये भूल नहीं सकते, एक रबड़ होता है इरेजर और एक फ्लूइड होता है, व्हाइट फ्लूइड। पेंसिल इरेज हो जाती है, पेंसिल से लिखा, इंक से लिखा इरेज नहीं होता, उसके ऊपर फ्लूइड लगा, लेकिन फ्लूइड दिखा देता है कि कुछ लिखा हुआ था लेकिन मिट गया, दिख नहीं रहा, दिखा देता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो बिल्कुल परमानेंट डिलीट हो जाती हैं, जो डिलीट नहीं हो पाती, वो एक मार्क छोड़ जाती है। जो मार्क छोड़ गई हैं, फिर भी व्हाइटनर तो लगाते, तो हेयर व्हाइटनर है जो ब्रह्मा कुमारी में हम डेली क्लास सुनते हैं, व्हाइट लग रहा है भाई, व्हाइट। और इरेजर है योग, मेडिटेशन। आपकी अपनी जो बेसिक वैल्यूज हैं वो ऊपर जागेंगी तो आप अपने आप भूलते चले। अगर आप नहीं भूले तो बीमारियां आपको भुलाए। आपने देखा है जितने ज्यादा सिंसियर व्यक्ति होते हैं, पूरे घर को उठा के चलने वाले लोग होते हैं, वो बुढ़ापे तक आते आते उनको लोगों के नाम तक याद बोलते हैं, दादाजी ये देखो, है ये पोता है आपका। पोता किसका? अपनी एज में उसे दुनिया के सबके पोतों के नाम याद थे और एक्सेस स्टोरेज थी। यहाँ सिस्टम ही हैंग हो, जैसे अल्जाइमर रोग, बेचारे को रोज अपना नाम रटाना पड़ता है। आप संजीव कुमार धवन हैं? अच्छा, हाँ। याद है आप जाकिर हुसैन कॉलेज में आए थे? हैं? हाँ। हो सकता है 20 साल बाद मेरा ऐसा हाल हो जाए, आप कहीं मिले, ऐसे ऐसे करें, मैं कहूँ हाँ पहचाना। अब तब तक तो सिस्टम भी ऐसा नहीं रहेगा कि मैं पहचानने पे भी जोर दूं। और क्या, ये कला थी। इसीलिए बुढ़ापा सुकून से बीते, सिस्टम भूलना शुरू कर, आंखें कम देखना शुरू कर, कान कम सुनना शुरू कर, मुख दांत हट गए हैं, ऐसे भींच के नहीं देखना किसी को, आराम से। ये फोर्सिबली सिस्टम हमसे करा रहा है। और ये कला पहले से ही आ जाए तो बुढ़ापा भी नहीं आए। इसी सेशन में मैं बता रहा हूं, फॉर एवर यंग। साइंस थोड़े झुर्रियां नहीं आए, ये नहीं आए, अरे स्टोरेज इतनी भर रही है तो झुर्रियां ही आएंगे। जो खाली है, विदाउट स्टोरेज है, बिल्कुल ब्लैंक है, एम्प्टी है, तो अच्छा है। तो सुख उसी में प्रवेश कर सकता है जिसमें जगह बची। आपने जगह तो छोड़ी, जगह तो छोड़ी। मेरा एक जानकार था, बहुत पहले की बात है, 20-25 साल पहले। उसने एग्जामिनेशन सेंटर में गया और पेपर भरा, तो उसको कुछ आता नहीं था। तो उसका एक बहुत पावरफुल जानकार व्यक्ति था, उसने कहा पेपर खाली छोड़ा, बाकी सब मैं लिख दूंगा। लर्निंग लेसन्स बनवाने जाते थे, वो कहता था कि खाली छोड़ देना, एजेंट ज्यादा दिक्कत होती है तो खाली छोड़ देते, मैं पास हो जाए।
तो एक बार एजेंट को पैसे दिए और वो सारे अपनी तरफ से भी आंसर भरा है। बाहर आके एजेंट ने ऐसे पकड़ा कि भाई साहब, जब आपको नहीं आता तो आंसर नहीं देने थे ना, अब मैं उसको कैसे ठीक करूं? आपने खाली छोड़ के आना है। जिंदगी में भी कई चीजें खाली छोड़, ऊपर वाला अपने आप भर देगा। ठीक है, हमने सब उल्टे सीधे भरे हुए, वो कहता मैं कैसे ठीक करूं? हमने सब भरा हुआ है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। तो अब हम कहते हैं भगवान मेरी ना थोड़ा नजरिया बदल दे। कह रहा तू खाली छोड़ तो मैं नजरिया बदलूं ना, तूने पहले टिक मारे हुए हैं, मैं कैसे बदलूं? तो इस शब्दों को तोड़ो। इसका मीनिंग आप बताएं, मेरे को लगता है बहुत अच्छा बता पाएंगे, मेरे से ज्यादा क्रिएटिव माइंड है जाके। फॉरगेट, फोर अलग कर दो, गेट अलग, मतलब हाँ, और हाँ, बोलो 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 बोलो। मैं किसी की आवाज भी सुनना चाहता हूँ ना। आमिर हुसैन। हाँ, 2-3 ही वीडियो दिख रही है ना मुझे। आमिर हुसैन जी अपना अनम्यूट कीजिए। फॉर गेटिंग समथिंग। हाँ हाँ, आमिर हुसैन आप बताइए, और कोई बताना चाहेंगे? To leave something. हाँ, और फॉर गेट का मतलब ही है कुछ पाने के लिए। गेट मतलब, Yeah. गेट मतलब मिलना। आई गॉट, है ना? टू गेट समथिंग यू हैव टू फॉरगेट। कुछ लेने के लिए आपको फॉरगेट करना। भगवान के पास खड़े हैं किस लिए? कुछ पाने के लिए। आई एम इन फ्रंट ऑफ गॉड फॉर गेटिंग पीस। फॉर अलग, गेटिंग पीस। गॉड प्यार से बोलता है फॉरगेट एवरीथिंग। आप चेक कर ले, जब किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है, तो बेहोश होकर सो जाता है। सो रहा है तो इस समय ही फॉरगेट, भूल गया, सुकून आ गया। लोग रात को शराब पीते हैं किस लिए? किस लिए? किस लिए? दिन का इतना तनाव, मतलब वो जो भरा हुआ है, फोन। लोग घरों में झगड़े हैं, लोग बाहर जाके अकेला घूमने जाता है। लोग, मैंने देखा आजकल ऑफिस में लोग बैठे रहते हैं। मैंने पूछा भाई बड़े काम ज्यादा करते हो? कह रहा नहीं, घर जाऊंगा तो कलेश होगा, इसलिए 1 घंटा 2 घंटा यहीं रहता। तो फोर और जब भी कोई आपको बोले यार भूल जा, तो उस शब्द को तेड़ना, कुछ पाने के लिए, कुछ। आप सोचो जिसको भी आप याद कर रहे हो, एक जैसे हाथी के पैर में एक वो चेन बांधते हैं ना, वो खूंटा डाल के, एक ऐसे चेन बांधते। जैसे ही आपने कोई चीज, एक आपको इमोशनली किसी ने पकड़ा, आप सोचो आपके पैर में एक वो और चेन बांध, फिर एक चेन बांध। अरे हाथी के पैर में एक चेन ही काफी है इतने मजबूत के लिए। हमने तो चेन कहाँ बांधी हुई है? हाथ में, पैर में, इधर में, आँख में, गर्दन में भी बांधी हुई है, पीछे नहीं मुड़ के, इधर नहीं देख। हम एक ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल की तरह हम इसकी तरह बंधे बंधे हुए हैं कि हम हिल भी नहीं सकते। फिर भगवान आके प्यार से कान में कहता है, रोज जाके उसके आगे नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, अल्लाह फॉरगिव माय सिन, मेरे पापों को क्षमा कर दे, वो भगवान मुझे माफ कर। वो कहता है अच्छा मुझे सिखा रहा है कि मुझे माफ करना है? ये मैंने तुझे सिखाया था कि तुझे माफ करना है।
खूबसूरत हैं, उसको जाके वो सारी चीजें सिखाते हैं जो उसने हमें कहा था कि ये करना है। ऐसे ही तो है ना। मेरे पापों को क्षमा, वो बोलता है दूसरों के पापों को क्षमा कर। बताओ, आप में से जितने बैठे हैं, हमसे किसी का पाप क्षमा हो सकता है? और फिर हम उसको जाके कहते हैं तू मेरे पापों को क्षमा, बिकॉज यू आर ओशियन ऑफ मर्सी, आप दया के सागर हैं, आप क्षमा करें। भगवान में सबसे ज्यादा भूलने की कला, वो सब कुछ भूल जाता है, माँ की तरह बच्चा जैसा मर जाए गले लगा लेता है, इसीलिए वो भगवान है। और अगर हम भगवान जैसा बनना चाहते हैं तो हमें भी सब कुछ भूलना आना चाहिए। और आना बड़ी बात नहीं है, सब कुछ भूल जाना चाहिए। आज भी दुनिया में देख लो, आपके ऑफिस में आसपास दो तरह के भूलने वाले, एक बहुत पजल्ड व्यक्ति है जो भूल जाता है, और एक मस्त है, बहुत ही आनंददायक व्यक्ति, बहुत ही जॉली नेचर है। उसके साथ एक दिक्कत है, कई बार काम की चीज भूल जाता है, अरे यार आपके लिए वो बैग लाना था, भूल गया। लेकिन आदमी इतना अच्छा नेचर है, तो मैं कई बार कहता हूँ अगर इसे, हम बार बार कहते हैं याद रखा कर, मैंने कहा अगर इसे याद रख लिया तो इसके साथ और चीजें भी याद आ गई तो इसका करेक्टर ही चेंज हो जाए। भूलना ब्लेसिंग है, आप अगर उसे यूज कर लो उस तरीके से। भूलना कर्स है, आप किसी का एहसान भूल जाओ तो ये ब्लेसिंग है कि कर्स है? बताओ। सर सिचुएशन से वेरी करता है, जैसा जैसी परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से ये दोनों है, श्राप भी है और ब्लेसिंग आशीर्वाद भी है। बहुत अच्छा। अब मैं आपका नाम जानता नहीं, इसलिए आपका नामकरण कर दिया गैलेक्सी A12। सर हम, मेरा नाम शिवानी है। हाँ हाँ, वो उसमें वैसा नहीं है ना, तो कई बार जैसे कोड होते हैं ना लोगों के, वैसे ही हो गया। शिवानी बोलूं गैलेक्सी बोलूं? सर शिवानी है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमने कहा इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, तो मैं फिर सिचुएशन को समझाने जाऊं या आपको समझाऊं? जैसे आप घर में छोटे बच्चे, मैं कहूं बाहर खेलने चलोगे क्या? पापा डिसाइड करेंगे मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, तो मुझे पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं पूछूं सिचुएशन वेरीज, तो मैं सिचुएशन को समझाऊं कि शिवानी? सिचुएशन, सिचुएशन लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। तो वो समझ सकती हैं? नहीं सर। समझ कौन सकता है? लिविंग। लिविंग का क्या नाम? शिवानी। शिवानी ही समझ सकती है, शिवानी ही अटेंड कर रही है। सिचुएशन मेरा सेशन अटेंड नहीं कर रही। तो आपने जब जब अपने को नहीं बदलना, तब तक आप सिचुएशन पर इल्जाम लगाएंगे, कभी नहीं बदल। जो व्यक्ति अक्सर लेट होता है वो कहता है आज बस धीरे चली। जब भी आप अपनी हर गलती पे एक बहाना लगाएंगे, इट मीन्स आपने उसको कभी भी चेंज नहीं करना है, आप उसको जिंदगी भर उस आदत को कैरी करके चलने वाले हैं। जैसे आपको बहुत गुस्सा आया, ये बोलता ही ऐसा है, इसने काम ही ऐसा करा, इसका मतलब ये ऐसा ही करेगा और मैं हर बार गुस्सा ऐसे ही करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये गलती मेरी थी, ये गलती मेरी थी, मैं अभी नहीं कर पाया। अब आप ऊपर से फ्लाईओवर से नीचे आ रहे हैं, ढलान है और आगे गाड़ी आ रही है, तो आप क्या लगाएंगे? ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं लगे तो गलती ब्रेक की है कि पुल बनाने वाले की जिसने ढलान बना दी थी? अगर बाहर खड़े होकर देखो जी, ढलान ही ऐसी बना दी, इसे सीधा बनाना था, सीधा बनाता तो कहीं तो जाके ढलान आती। ढलान बन गई, अब मैं क्या करती? उसे बोला आप ब्रेक लगानी थी।
ब्रेक तो है मेरे पास, पर मैंने कभी अप्लाई ही नहीं करा। क्यों अप्लाई नहीं करा? हर कोई मेरे को, मैं जब भी गाड़ी रुकती है तो किसी को ठोक के ही रुकती है, तो ठोक के ही रुकती है। मुझे चेंज होना है, मुझे एम्पावर अपने को करना है, मुझे पावरफुल बनना है। अगर सिचुएशन ही वेरी करती, सिचुएशन ही हमको चलाती, आज दुनिया में अमीर पढ़े लिखों के घरों के बच्चे, आईएएस के बच्चे हर जगह ऊंची पोस्ट पे। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को बहुत तरक्की करते देखा है। अगर और कोई उस कंडीशन में होता तो शायद जिंदा भी नहीं रह पाता, जिंदा भी नहीं। मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, एक महिला आई, उसने बोला कि मैं बहुत रो रही थी, कह रही मैं किस्मत की मारी। कैसे? उसने अपने स्टेट का नाम बताया, कहीं ऑनलाइन क्लास सुनी होगी तो हमारे सेवा केंद्र पे आई। क्या है कि मैं जिस घर में रहती थी, मैं अपनी माँ के साथ रहती थी और एक फ्लैट था। मुझे जब बड़ी हुई तो पता लगा मेरे पिताजी हमारे घर आया करते हैं। मेरे पिताजी की शादी विधिवत किसी और से थी और वो मेरे पिताजी हमारे घर आया करते थे। उसने थोड़ा कड़वा सा शब्द बोला कि हमारी माँ हमारे पिताजी की वो थी। तो हम कई बार कहते थे कि भाई हमारा भी दिल करता है पिताजी के साथ समाज में जाने का। पिताजी रेप्यूटेड अफसर थे, तो हम उसे बहुत सुनाते थे कि आप इनसे अलग हो जाओ, हम गरीबी में रह लेंगे, बर्तन मांज लेंगे, हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तो माँ बोलती मुझे हिम्मत नहीं। उस लड़की का किसी से अफेयर जो मेरे पास आई थी, उसकी शादी हुई और बाद में उसे पता लगा जिससे उसका अफेयर था, उसकी शादी थी, उसकी भी विधिवत कहीं शादी हो चुकी थी। और 1 साल तक वो उसे ऐसे इमोशनल में, और कहती कि मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मेरी माँ का था, अब मैं माँ को बताऊंगी तो वो मर जाएगी। मैंने कहा वो नहीं मरेगी, ना आपकी माँ में ताकत थी ना आप में ताकत है। आप भाग्य और सिचुएशन को ही दोष देते रहोगे तो आपकी जो बेटी होगी पैदा, उसके साथ भी यही होगा। क्या बिल्कुल नहीं होने दोगी? मैंने कहा जो आपकी माँ नहीं कर पाई वो आप, क्या करना है कि सीधा घर पहुंचो, उसके सीधा घर पहुंचो। कह रही तमाशा? मैंने कहा दुनिया तमाशा कहेगी, करो या छोड़। मैंने ऐसी ऐसी मजबूत महिलाएं देखी हैं जो इतनी वैल्यू के ऊपर करोड़ोंपति घर, अरबोंपति, सोने के टूटियां थी, सोने के उनके घर, हर चीज। आप सोचो सोने की टूटियां थी पानी की तरह, छोड़कर आ, क्या लोगों के घर बर्तन मांजेंगी, लेकिन चिल्लत भरी नो जिंदगी नहीं। ये आपके ऊपर डिसीजन है, जीना है या ढोना है। हम इस जिंदगी में जी रहे हैं जहां ना फॉरगेट कर सकते हैं ना फॉरगिव, और एक कैदी की तरह जी रहे। कसाई के पास वो मुर्गे पड़े होते ना पिंजरे में, आज मेरी बारी है, एक बार मर जाओ, इतनी मजबूती है। जब उसे कहा, सुनाया, हमारे यहाँ कोई आया तो कहे आप तो बगावत पैदा कर रहे हो। बगावत नहीं है, यह आजादी का भी गुलामी में जी रही थी। उसे सब कहते थे क्या करें बेचारी की किस्मत ना, किस्मत में किसकी मत पर चल रहे हैं। अगर उसे अभी भगवान की मत मिल जाए तो उसमें ताकत, भगवान मेरे साथ और मैं ऐसा है, फिर आपने भगवान और उसके ज्ञान, आप उसे पागल बना रहे हैं और अपने आप भगवान का ज्ञान सुनकर ऐसा है। और उसने डिसाइड किया, बोली नो आई एम सिंगल
फ्री, आजाद, आजाद हो बिल्कुल। उसका वो डिसीजन उस दिन का, कहती मुझे अब ये विश्वास है। मैंने कहा लेकिन जिसने भी डिसाइड किया है आगे के लिए तैयार, अगर तोता पिंजरे से निकलना चाहता है तो ये तैयार रहे कि 2 रातें 3 रातें भूखी भी सो, भूखा भी रह सकता है, ठंड में मर जाऊंगा, ऊंची उड़ान में धूप में मर जाऊंगा, लेकिन पिंजरे में हर चीज टाइम पर मिल रही है वो नहीं चाहिए। ये आपकी प्रेफरेंस है। When you change your preference, your life, your goal will be changed. आखिरी में मैं बंद करता हूँ। फॉरगेटिंग का जो टॉपिक था, कुछ पाने के लिए मैं तो अभी भी लोगों को और अपने को कहता हूँ, जब देश की आजाद कराना था तो लोगों ने एक बल, हम अभी तक उसी बात का ही खा रहे हैं। हमारा देश इतना महान, आजादी के लिए सूली चढ़ गए, ये जो अब कहीं सूली चढ़ना है क्या? अब हमें कहीं गोली खानी है क्या? नहीं खानी ना। देश को आजाद करके आजाद देश में आजाद बने रहे। आजाद का मतलब स्वच्छंद नहीं। तो इसलिए अपने आसपास वालों को भूलना सीखें, लेकिन ध्यान रखना इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए, क्या भूलना और क्या, इसकी परख शक्ति होनी चाहिए। अगर ये परख नहीं पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे साथ अक्सर ऐसा रहता है। हाँ, कितना समय लगता है किसी को माफ करने और भूलने में? जितना मोबाइल में समय। और अगर नहीं लग, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर फिंगर। इफ यू से डिलीट, इफ यू से रखूं, अभी नहीं, उसने ऐसा मेरे साथ किया, तो वो 1 साल 10 साल 20 साल तक रहे। आखिर में तो एक फिंगर से ही गायब करना। तो मतलब बिल्कुल उस कबाड़ी की तरह है, कबाड़ की तरह। आपके घर में कबाड़, आप दिवाली में बेचते हैं ना कबाड़, आपके घर में सब जितने भी सुन रहे हैं सब कबाड़ी बेचते, बाहर रखा है, कबाड़ी वाले को बुला लिया, सारा सामान रखा हुआ। जब वो सब उठाने लगता है ना तो उसमें से एकदम 2 चीजें बहुत पसंद आने लगती, नहीं इसको छोड़ दो, इसको छोड़, फिर उठा के वापस, फिर वो ले जा रहा होता है। फिर जब कबाड़ी के हाथ में बड़ी सुंदर लगती है, ये फिर काम आ सकता है, उसको भी छोड़ दो। और हैरानी होते हैं, जितने भी कबाड़ निकाला उसका 50% ही हम दे पाते हैं, बाकी फिर वापस। और आप 4 लोग फैमिली के खड़े हो जाएं तो 10% जाता है, एक रख लेता है, एक रख लेता है, एक रख। और आपके घर में एक बहुत बड़ा कबाड़ी होता है जो कुछ नहीं बेचता, और आप सब ध्यान रखते हैं जब वो घर से चला जाए तब हम सब बेच डालें, सब बेच डालें, सब, उससे नहीं बिकता। और वो व्यक्ति है जिससे किसी की बातें भी नहीं। नेचर डिपेंड करता है, जो घर में हर कबाड़ संभाल के रखता है, ये भी नहीं बेचना, ये भी नहीं बेचना, उससे लोगों की बातें भी नहीं पूरी करता। और जो उठा के सब कुछ फेंक के मारता है, कहता और खरीद लेंगे, वो सब कुछ भुलाना चाहता है और भुलाना जानता है और सब कुछ करता है। हमारी अंदर की एक थॉट से हमारा सिस्टम पता लगता है। अगर आपको सफाई पसंद है तो आपके हर कर्म में सफाइयां दिखी। मैं किरण बेदी के साथ हमें काम करने का मौका मिला। वो बैठे थे, एक बार मेरा ही कहीं लेक्चर चल रहा था, हम किसी काम में, उसे गर्मी लगी, वो उठी और उसने सब एक खिड़की खोल दी, फिर सारे उठे, दूसरे ने खिड़की खोली, तीसरे ने खिड़की खोली, 4 ने खिड़की खोली, करके दिखाई। Why I could not read if someone Ria posted. Is there any provision? हाँ, मैं पढ़ देती हूँ। ये रिया जायसवाल का क्वेश्चन है। If somebody does something wrong with us, then should we take revenge or forgive them? कोई गलत कर रहा है, हम क्या करें? उससे बदला लें, उसे भूलें,
उसको माफी दें, क्या मतलब बड़ा मुश्किल है माफी करना, कोई अगर हमारे साथ गलत है। बिल्कुल, हमने फॉरगिव का मतलब सोचा सब कुछ फॉरगिव। देखो आपको कोई ताने मार रहा है, वो इमोशनल टॉर्चर कर रहा है, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाए तो कुछ नहीं। अब मैंने कहा सबको माफ कर दो, कोई आप आके फिजिकल अब्यूज कर रहा है और आपको संजीव भाई ने तो कहा था सब कुछ माफ कर दो, तो उसमें तो आपको ताकत रखनी है ना, इतनी समझो कि कहाँ सामना करना है, कहाँ समाना है, कहाँ फॉरगेट करना है। लेकिन फॉरगेट की एक कला है, फॉरगिव की बता रहा हूं। आपकी मान लो मैं ही हूं और मेरे साथ कोई ऐसा मिस हैपनिंग होगी, मेरे साथ बहुत रॉन्ग हुआ, अब मैं उसको लेके जिंदगी भर बैठी रही और कुछ करूँ ना। मैं कोर्ट में गई, पुलिस में गई और उसके खिलाफ सारा रिपोर्ट, लेकिन मैंने उसको अंदर से ये सोच दिया कानून और पुलिस देखी, मैं बैठ के उसे देख के कुट नहीं रही हूँ। आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटी, मैं अपना फर्ज निभा, डिटैच। लेकिन हम अटैच हो जाते हैं और करते कुछ नहीं, रोज सुबह से शाम तक उसका गला घोट रहे हैं और करना कुछ नहीं। गला नहीं घोटना मन से, जो सिस्टम है वो करना। लेकिन अगर मेरे साथ किसी ने रॉन्ग किया है तो क्या उसे छोड़ दूं? तो 3 तरीके हैं। अगर मुझे किसी ने रॉन्ग किया है तो आप भी उसके साथ रॉन्ग कर लो, तसल्ली तो हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि कुत्ते ने मुझे काटा तो कुत्ते को पकड़ के मैं भी काट लूं, क्या ले जी मैं भी कुत्ता पकड़ूं जैसे कि वो साथ पैसा, और कुत्ते को मैंने देखा एक, मान लो आप कल्पना करो एक कुत्ते ने काट लिया और एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे भाग रहा है, क्या कर रहा है, उसने उसे पकड़ा और उसे काट लिया। कुत्ते को बोला अब पता लगा तेरे को काटने का तरीका, रोज आदमियों को काटता है। वो आपने देखना रोंग के साथ कैसा कर, रोंग के साथ राइट, इसको आग बना लो। अगर आपके साथ किसी ने गलत, एक मुहिम बना लो कि मेरे साथ गलत हुआ लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी में किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैं अभी कल परसों किसी से मिला, उनके यहाँ कोई किसी की डेथ हो गई दवाइयों के अभाव में, उसने प्रतिज्ञा करी कि मैं एक हॉस्पिटल खोलूं जिसमें लोगों का फ्री इलाज हो। उसने उस रोंग को राइट में चेंज किया। अगर आपके साथ रोंग हो रहा है किसी भी रिश्ते में तो आप सोचो मैं एक गाइडेंस, लोगों को फैलाऊंगी, अवेयरनेस दूंगी ऐसे ऐसे, तो उस रोंग को राइट बना। और भी अगर बिल्कुल न्यारा होना है, डिटैच होना है, तो आप उस फील्ड में से, उस बॉक्सिंग वाले फील्ड में से उतर जाओ कि उसने मेरे साथ रॉन्ग किया, मैं उतर गई, अब कर्मा विल डिसाइड, कर्मा खुद कूद के आएगा और उससे उसका बदला लेगा। कर्मा हर एक को नहीं छोड़ता, लेकिन मैं जब कर्म में बैठा हूं तो कर्म बाहर बैठा रहता है, कहता अभी दोनों लड़ ले, फिर मैं इसके भी कर्म देखूंगा, इसके भी कर्म। बिल्कुल उसे फॉरगिव तो करना पड़ेगा कि अब वो अपने आप देखेगा और उसको उसका फल मिलेगा। पर हम उसका फल वेट करते रहते हैं, आज 5 महीने हो गए, आज 6 महीने हो गए, हमने तो सुना है अच्छे फल का अच्छा नतीजा, बुरे का बुरा नतीजा, अभी ये पनप रहा है, ये भी हो रहा है, इसका कुछ उपाय नहीं है। हम रोज एक पौधा उगा के उसकी बाहर निकाल के देखते हैं, अभी भी कुछ निकला नहीं है। बंदरों ने एक बार फसल उगाई तो हर आधे घंटे बाद देखें इसमें से कुछ निकल नहीं रहा, इसमें कुछ। बी पेशेंट, हैव पेशेंस, बी पेशेंट। हाँ जी, आगे अगर कोई क्वेश्चन है या 5 मिनट मेडिटेशन करें। डॉक्टर शबाना आपका म्यूट है। डॉक्टर शबाना जी आपका म्यूट है, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा सॉरी, ये 2 क्वेश्चन हम लेकर फिर वाइंड अप करके मेडिटेशन करते हैं। ये 2 फाइनल क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक तो पूछ रहे हैं नेचर नेवर फॉरगिव एनीवन, दैट इज कार्मिक अकाउंट्स आर ऑलवेज सेटल्ड, देन व्हाई गॉड आस्क्स अस टू फॉरगिव अदर्स। प्रकृति नहीं करती हमको कभी माफ,
हमारा कार्मिक अकाउंट जो है वो सेटल होता रहता है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि कुछ गलत किया है तो हमारे सामने गलत आएगा। तो फिर गॉड हमें क्यों कहते हैं कि हम दूसरों को माफ करें? एक तो ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लेंगे संजीव भाई, या दूसरा भी पढ़ दूं साथ में? हाँ पढ़ दो। मैम मैं दूसरा हाँ हाँ ईशानी बोलो। सर दूसरा क्वेश्चन है कि इज इट गुड टू बी विद डिफरेंट अपीयरेंस विद डिफरेंट पीपल, मतलब अलग अलग लोगों के साथ अगर हम लोग अलग अलग बिहेव करें, जैसे हमारा उनसे रिलेशन हो, उनसे हमारा जैसे जरूरत हो, वो वैसा करना क्या सही रहेगा? अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन मुझे उतना क्लियरली सुनाई नहीं दिया। मैं बताती हूँ संजीव भाई, शायद ईशानी के वहां थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो ये दूसरे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हर एक व्यक्ति से हमें एक जैसा व्यवहार करना चाहिए या अलग अलग व्यवहार करना चाहिए, जैसे वो व्यक्ति हैं उनके हिसाब से, उनके मुताबिक। देखो मेरे को भूलने की बहुत बड़ी आदत है, मैं पहला क्वेश्चन ही भूल गया, दूसरा सुनते। अच्छा एक एक करके करते हैं संजीव भाई, पहले ऐसे हाँ। याद है मुझे हल्का सा वो था। मैं बता देती हूँ आपको दोबारा। नेचर वाली बात, नेचर वाला नेचर जी, कि नेचर जो है वो कार्मिक अकाउंट हमारे सेट करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहले तो मैं इसके लिए ताली बजाना चाहता हूँ जिसने भी पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शिवानी ने पूछा। अच्छा, जिसने भी पूछा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दुखी रहने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल है अपने लिए दुखी रहने का। आपका प्रिंसिपल आपको रेस्टिकेट कर सकता है कॉलेज का, आप किसी को रेस्टिकेट कर सकते हैं? आप गॉड की जगह रोल प्ले कर रहे हैं कि गॉड माफ नहीं करता तो मैं कैसे करूं, और अगर गॉड के फिर 10-12 काम और भी तो जिम्मेदार ले लो। जैसे आपके पिता ने, आपका पिता आपकी बहन को या भाई को थप्पड़ मार सकता है, आप नहीं, क्योंकि पिता थप्पड़ मारने के साथ प्यार भी देता है। नहीं, प्यार भी देता है। बहुत अच्छी चीज है। अगर हम इस लॉग पे करें कि हम माफ ना करें तो मत करो, लेकिन कुछ करो तो सही, कुछ करो तो सही। हम कुछ कर भी नहीं रहे और अंदर ही अंदर सोच के बहुत कुछ किए जा रहे हैं, ख्याली पुलाव बनाया जा रहा है, सारे ख्याली पुलाव बनाया जा रहा है। कैसे? आपके साथ किसी ने रोंग किया तो मैं कह रहा हूं ना, रोंग कर दो, पर अभी तक 10 साल हो गए, 20 साल हमने रोंग किया नहीं, यही रोंग की प्लानिंग बन गई। रोज एक नई फिल्म बनाते हैं। जैसे आपको पता है, हमने एक उरी फिल्म बनाई, हमने एक और फिल्म बनाई पाकिस्तान का, हमने एक और फिल्म बनाई। जैसे कुछ नुकसान होता है चाइना का, हम एक और फिल्म बना देते हैं। हमारे फिल्मी हीरो वहां जाते हैं और सब कुछ करके फिर वापस आ जाते हैं। हम फिल्मों में जीतते हैं, देशभक्ति फिल्मों में ताली बजी, क्या हीरो था, उसने कहा मैं पूरे पाकिस्तान को जला दूंगा, और हम तालियां बजाते हैं। पता है यूएन नहीं जलाने देगा, फिल्म ही बना दी। हम सब यहाँ एक फिल्म बनाते हैं, नया हीरो लेके ये करा, रोंग का रोंग से जवाब दे रहे हैं, लेकिन यहाँ दे दो ना जाके रोंग का रोंग से जवाब। कोई हमारे पर जुल्म करता रहे और हम माफ करते रहे तो क्या ये करना ठीक है? जुल्म करता है और करता रहे। मैंने कब कहा कि कमजोर बनो, हाथी बनो, किसी की हिम्मत नहीं, कुत्ता भोग सके लेकिन काट ना सके। इसलिए तो कहा ना, अंदर से पावरफुल बन जाएं ताकि आपको कोई कुछ कह ही ना सके। और जुल्म की परिभाषाएं भी अलग अलग। आप किसे जुल्म कहते हैं, किसे जुल्म कहते हैं? आज आपके पड़ोस में दो लड़े और आपको धक्का दे दें, और आप बॉडी बिल्डर हो, बहुत सारी सेहत आपके पास है, तो आप एक थप्पड़ उन्हें मार सकते हैं, वो मर जाए, लेकिन आप चुप हो जाते हैं। बॉर्डर पे कोई लड़े तो आप उनको गोलियों से भून सकते हैं। आपको पता है किसे सहना है। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो आप प्लानिंग करके उसके जुल्म का जवाब दीजिए, गवारों की तरह पूरी प्लानिंग बनिए, जुल्म को जड़ से मिटाइए, जुल्म को जड़ से मिटाइए, जुल्मी को नहीं मिटाइए। एक जुल्मी मिटाओगे तो जुल्म तो तब भी एग्जिस्टेंस में, दूसरा आ जाएगा। सिस्टम चेंज करो ना, बी ए चेंज। लोग कह रहे हैं सब्जियों में केमिकल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने कहा तो खुद ही कोई, ये कौन शुरू करेगा रोने की बजाय, कोई तो उगाएगा सब्जी, तो आप ही उगा लो। हम यहाँ सोच के बैठते हैं
ट्रैफिक वाले काम नहीं कर रहे, सड़क पे खड्डे हैं, इधर खड्डे हैं, इधर खड्डे हैं। मैंने एक खड्डा मैन पढ़ा कहीं, बहुत अच्छा, वो इंजीनियर था, ये पता नहीं क्या था, वो संडे वाले दिन अपनी खुद ही रोड़ी और बदरपुर उठाता है, एक तसला लेता है बोरी, वो जहां भी सड़क के खड्डे हैं उसे खुद रिपेयर करता है। कर रहे हैं ना? तो भैया रोंग के साथ रोंग हो, लेकिन दुनिया को वो रोंग ठीक लगे, उसके लिए रोंग। समझ आया? जिसने रोंग किया उसके साथ रोंग हो भले, लेकिन दुनिया समाज की सेट डेफिनेशन के अंदर ही हो। जैसे कोई किसी को गोली मारता है तो उसको मर्डर का केस लगता है, लेकिन वही पुलिस वाला और आर्मी वाला किसी को गोली मारता है तो उसको तगमा लगता है। एक चाकू मारता है तो उसको सजा होती है, और एक चाकू लगवाने के लिए हम लोगों पर नंबर लेते हैं। आपको पता है, डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई ऑपरेशन कर दो, तो क्या कहना चाह रहे हैं? चाकू मार दे मुझे? भाई साहब मुझे कब चाकू मारोगे, मुझे कब मारोगे? और अप्रोच लगाते हैं, भाई साहब मुझे एक चाकू लगवा दो ना। दोनों चाकू हैं, तरीका अलग अलग है। दूसरा क्वेश्चन जो ईशानी बहन ने पूछा, सबके साथ एक समान या अलग अलग रहें? सबके साथ एक समान तो हो भी नहीं सकते, लेकिन भावना अंदर से सबके प्रति शुद्ध, सबके साथ शुद्ध, जो ऊंचा भाव सबके प्रति शुद्ध। अगर कोई धोखेबाज है, आप सोचो इनोसेंट होके, देखो इनोसेंट और बेवकूफी में बड़ा अंतर। बी भोले, इनोसेंट, पर बेवकूफ मत बनो ना, आपको कोई पागल बना जाए। भोले मतलब आप लोगों की कचरा यहां नहीं रखना, लेकिन बेवकूफ तो मत बनो ना, कोई पागल बना। सबके साथ हमारा एक समान व्यवहार हो भी नहीं सकता। इवन भगवान भी सबके साथ एक समान व्यवहार नहीं करता। अगर कोई भी एक समान सबके साथ व्यवहार कर ले तो वो न्याय नहीं, अन्याय है। अन्याय, ठीक है? लेकिन भावना सबके प्रति शब्द, मेरी किसी से कोर्ट में भी, मेरा अगर किसी के साथ केस चल रहा है, मैंने देखा एक मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी हिमाचल में रहते हैं, उनके भाई के साथ कोर्ट में केस चल रहा है। रोज सुबह जब भी कोर्ट की डेट होती है, एक दूसरे को बुलाते हैं, हाँ भाई आज कोर्ट की डेट है, क्या चलो? और दोनों, आज रोटी तू लेके आएगा, मैं लेके आऊंगा, क्या मैं रोटी बना रहा हूँ। रोटी बना के दोनों एक साथ बस में जाते हैं और वहां कोर्ट का केस लड़कर वापस आते हैं। बड़ा मजा लगा था मुझे सुन के, कमाल है। नहीं तो लोग अंदर ही अंदर बैठ के पता नहीं कितनी देर से उसे मारने का पर्याप्त प्लान कर रहे हैं। तेरा कोर्ट काम करेगा ना अपना, ठीक है? बड़ा मजा आया आप सबको जी संजीव भाई, सुना और देखा। मैं 2-4 को देखकर और 2-4 बाकियों का आभास करके, जैसे महीन खान, तृप्ति, नेहा, श्रद्धा खरे, उषा गुप्ता, कमल बेलवाल, मोहम्मद फैजान, ये जितने जितने जो नाम लिखे हुए इतने प्यारे प्यारे, इन सब के मैं सिर्फ कार्तिक सहदेव, अनीता यादव, ये जितने जितने नाम है, मैं इनके चेहरे नहीं देख पाया। ये मेरे नसीब में इनके चेहरा नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे। तो ओम शांति। संजीव भाई हम मेडिटेशन थोड़ा कर सकते हैं, समय है अभी। और मेडिटेशन के बाद मैं शैलजा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि शैलजा मैम वोट ऑफ थैंक्स कर दें। अच्छा, मेडिटेशन में मेरा एक अनुरोध है कि आप जो भी सुन रहे हैं, इसे चलते फिरते भी सुन रहे हैं, लेकिन ईयरफोन लगा लें और सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए आराम से बैठ जाए। 4 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ के आराम से बैठ जाए। शुरू करते हैं। मैं कुछ आपको थॉट्स दूंगा, आपने 2 काम करने हैं। जो भी आपको थॉट्स मिल रहे हैं उसको विद फीलिंग विजुलाइज कर। हो सकता है ये लाइन आपको आर्टिफिशियल लगे, विद फीलिंग विजुलाइज। आप जितनी भी दुख, नफरत या जो रोंग को रोंग से बदलने की बातें हैं, वो विद फीलिंग विजुलाइज कर। आपने जब भी कोई विचार उत्पन्न किया, उसके साथ आपकी ऑडियो नहीं बनती, वीडियो बनती है सबकी। और जिसकी वीडियो नहीं बन पाती वो आपके यहाँ स्टोर नहीं होता। अभी तक हम पॉजिटिव का सब ऑडियो बनाते हैं
नेगेटिविटी की वीडियो बनाते हैं। तो हर इमोशन जो आप स्टोर करना चाहते हैं वो आपका सिस्टम केवल और केवल वीडियो स्टोर करता है, ये वाला ऑडियो स्टोर नहीं करता। अगर आपको फोन में भी किसी ने गाली दी है तो आपने विजुलाइज कर लिया उस व्यक्ति का चेहरा कि उसने ऐसे गाली दी है, तो वो रिकॉर्ड। और जो म्यूजिक जिनको सुनने का शौक है वो आंख बंद करके भी म्यूजिक जब सुनते हैं तो उनका विजुअलाइजेशन उस म्यूजिक के साथ चल रहा होता है, तभी वो उसका सुख लेगा। शुरू करें। आज आप सभी ऐसे बैठे जैसे राजा बैठता है। 1 मिनट के लिए अपने राजा की तरह बिहेव करना है। बिहेव लाइक किंग। बोलते हैं ना, जहां पना, ठीक है ना, हिंद का बादशाह, राजा, पूरे इस संसार का या अपनी सल्तनत का राजा। मैं अपने इस पूरे शरीर और अपने आसपास सराउंडिंग का आई एम किंग। 1 मिनट के लिए विजुअलाइज। If you want to close your eyes, close, otherwise you may open. Visualize, start feeling that I am king. महसूस करें आप राजा की तरह चल रहे हैं, राजा की तरह बैठे, या रानी की तरह चल रहे हैं, रानी की तरह बैठे। मालिक हैं, यू आर नॉट बैगर। और आप देखें, आज आपका राज दरबार लगा है और कोई प्रॉब्लम लेकर आए। आपके दरबार में मुनादी हुई कि हाजिर हो। शिकायतकर्ता के रूप में आप देख के चौंक गए कि वो आप ही की शक्ल का और आप ही के नाम का व्यक्ति आकर खड़ा हुआ। आप हैरान हैं। उदाहरण के लिए आप बिल्कुल हैरान हैं, अरे आमिर हुसैन ही मेरे कोर्ट में आकर खड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, संजीव ही मेरे कोर्ट में आकर खड़ा, कंप्लेनेंट आपके कोर्ट में आके खड़ा, और मुलजिम भी आकर खड़े, जिसके साथ रोंग हुआ वो भी और जिसने रोंग किया वो भी आपके सामने पढ़कर सुनाया जा रहा है कि ये कमी है। आप ही की शक्ल का वो व्यक्ति आपको सारा सुना रहा है, राजा, ये राजन या जहांपना, ऐसे ऐसे मेरे साथ रोज जुल्म होता है और ये 4 लोग करते हैं या 2 लोग करते हैं। आप दरबार में बैठे हैं, बिल्कुल न्यारे होके देखें, दोनों की बातें सुने और राजा की तरह न्याय माफ करना है या उसे बिल्कुल साफ कर दे, उसका सिर धड़ से अलग कर देना है, मुलजिम का, एक्यूज का, या शिकायतकर्ता के सिर में से वो सारी बातें साफ कर दे। आपके एक डिसीजन पे या तो शिकायतकर्ता को समझाना शुरू होंगे या उस एक्यूज्ड को जान से मार। आप क्या डिसाइड करें, पर ध्यान रहे राजा किसी से अटैच नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी फीलिंग आ रही है ये तो मेरा है कंप्लेनेंट, तो आप न्यायकारी नहीं। बिल्कुल न्यारे होके दोनों की प्रॉब्लम्स देखें। आप एक्यूज्ड को भी सुनने का मौका दें, एक्यूज को भी सुने कि वो भी प्रॉब्लम बता रहा है कि मेरा नेचर ही ऐसा है, मुझे क्या, या वो उससे पहले की कोई घटना बता रहा है। जहां पना अपने सिंहासन से खड़े होते हैं और डिसाइड
माफ किया। हाथ उठाते हैं और बोलते हैं माफ किया, और एक्यूज्ड पैरों में गिर जाता, दोषी पैरों में गिर। वो दयालु राजा, मैं आपका आभारी हूं। और आप सिंहासन से उतरकर राज दरबार से रॉयल तरीके से चलते हुए जा, दोबारा से सिंहासन पर बैठे, इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। फिर राज दरबार से उतर बाहर निकलते हैं। आपको दोनों में जो पसंद आए, आज के बाद जब भी कोई घटना याद आए या घटती दिखे, तो आप अपने को कहना, जहां पना ने माफ किया तुझे, और उसका सुख लेना कि माफ कर। मजबूरी में बेगर ने माफ नहीं किया, राजा ने माफ किया। अगर फांसी भी देनी है तो जा, आज से तुझे फांसी दे दी। पर ध्यान रहे, अगर आज आपने फांसी दे दी है तो आपके मन में दोबारा से जिंदा नहीं आना चाहिए। अगर जिंदा दिख रहा है दोबारा से यादों में, तो इसका मतलब आपका दरबार, आपका स्टाफ आपके प्रति वफादार नहीं। तो स्टाफ को वफादार बनाने के लिए दोबारा से मेडिटेशन और प्रैक्टिस करना शुरू करें और सीखें। और आप देखें मजा किस में आ रहा है, माफ करने में या फांसी देने। ओपन योर आईज, आंख खोलें। ओम शांति। थैंक यू आप सबका। मेडिटेशन भी आपने सोचा होगा बड़ी लंबी सी चलेगी, लेकिन ये चलते फिरते की मेडिटेशन। आप जहां भी मिले एक बार ऐसे, मैं ऐसे ही करता हूँ, माफ या फांसी चढ़ा दो इसे। हम यहाँ बैठ के तो फांसी चढ़ा ही सकते हैं ना, फांसी चढ़ा दी, फिर अगले दिन फिर आ गया हूँ। मैंने कहा फांसी चढ़ी नहीं जाए, तेरा ही स्टाफ गद्दार निकला, तो फिर अपने स्टाफ पे काम करना है ना, दूसरे पे थोड़ा काम करना। ठीक है, मैं अब शैलजा मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। शैलजा मैम, प्लीज गिव वोट ऑफ थैंक्स टू संजीव भाई। Very good afternoon to everyone. I hope I'm audible. Yes ma'am, you are audible. तो what should I say? हमारा संजीव ब्रदर के साथ बहुत पुराना एसोसिएशन है, इसलिए हमारी सारी टीचर्स उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। फिजिकली भी हम संजीव भाई के सेशन स्टूडेंट्स के साथ कराए हैं और उन्होंने बहुत इंजॉय करा है। तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कॉलेजेस खुल गए हैं, तो हम फिजिकली भी संजीव भाई का एक सेशन रख सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वे स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट मोर विद हिम। आपने आज जो टॉपिक लिया ब्रदर वो बहुत अच्छा था, फॉरगिवनेस वाला। आई थिंक हमें इस पे और सोचने की और प्रैक्टिस करने की और एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने आज हमें जो इनपुट्स दिए उसके ऊपर अगर हम सोचेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी डेफिनेटली हम लाइट फील करेंगे, फ्री फील करेंगे और हमारे लिए जॉय और पीस सब आ जाएगी। तो मैं आपसे थैंक्स करूंगी, ठीक है, इस ऑनलाइन सेशन के लिए आपने आने के लिए एग्री करा, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगी कि हम बहुत जल्दी कॉलेज में भी आपका सेशन रख पाएंगे। लॉट ऑफ थैंक्स। और जो हमारे ऑडियंस हैं उनका भी मैं थैंक्स करूंगी, हर संडे आते हैं हमारे पास टाइम निकाल करके। एंड फाइनली आवर टीम व्हिच हैव बीन वर्किंग विद अस for this effort on every Sunday and after Sunday and before Sunday also. Thanks to everyone. Thank you Shalja ma'am, thank you Sanjeev bhai, and thank you all the participants. We are closing the program now.